साहब से भी मीटिंग में यह बात उठाई थी, उन्होंने शमू साहब से बात की थी, लेकिन मुझे लगता है ये बड़े बड़े अफसरान जो हैं यही मलूस होते हैं, यही नहीं चाहते कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना। इस वक्त अगर हिंदुस्तान में सरकार काम चला रही है, गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है कि हमने गरीब लोगों को फ़ायदा देना है, सरकार भी चाहती है कि हमने गरीब लोगों को फ़ायदा देना है, लेकिन जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ये नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों तक किसी भी स्कीम का कोई फ़ायदा उठा। और एसडी साहब ने किसी भी सरपंच के साथ न कोई बात की है, न किसी डीडीसी चेयरमैन ने बात की है, न किसी बड़े ऑफिसर ने हमारे साथ कोई। 60 मकान हमें सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सिर्फ अभी तक 43 लोगों को किस्तें पड़ी हैं, वो भी पहली किस्त, अभी 17 लोग उसमें भी बकाया हैं। उसके साथ में जो 2020 और 21 का मटेरियल जो हमने डीसी साहब के साथ भी ऑनलाइन बात की थी, मीटिंग की थी ऑनलाइन पिछले महीने में, उन्होंने विश्वास दिया था हमें कि जो 2020 और 21 का मटेरियल और सिकिल्ड का पैसा जो है वो आ चुका है, लेकिन 1 महीना गुजर चुका है, अभी तक वो पैसा हमें कहीं ज़मीनी सतह पर नज़र नहीं आ रहा है। डीसी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जो हमें एमजी नरेगा का प्लान जो है आज जो ग्राम सभा हमने बुलाई है वो जीपीडीपी प्लान के लिए बुलाई थी, जिसका 2 दिन पहले हमने इश्तिहार निकाला था शॉर्ट नोटिस में। पहले भी एक दो दफ़ा लोगों को बुलाया था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन की वजह से वो बाइकाट हुआ था, ग्राम सभा नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज की ग्राम सभा आप लोग आ गए हैं और बाकी लोग कुछ चल भी रहे हैं, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पंचायत के क्वारम की तरफ से और अपने पंचायत के तमाम लोगों की तरफ से जो हमारे नए सेक्रेटरी साहिबान आए हैं सुदेश जी, इनका वेलकम करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि ये हमारी पंचायत में पहली बार आए हैं और ब्लॉक में ही पहली बार आए हैं। मैं सेक्रेटरी साहब को अपनी पंचायत की तरफ से कहता हूं कि यहाँ के लोग सर बहुत अच्छे हैं। मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे, 2012 में मैं लगा हूँ और 10 साल में मैं इस पंचायत में ड्यूटी दे रहा हूँ और आज तक किसी ने कोई वैसी कंप्लेंट नहीं की कि जिससे जब इनको काम दिया जाता है टाइम पे काम करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं। अपनी पंचायत को हमेशा हमने टॉप पे रखा है, अपनी आरडीडी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, चाहे किसी भी मसले में। इससे पहले जो हमारे टारगेट दिया गया था वो सोकेज पिट का था, आपको भी मालूम है, वो हमारा 388 टारगेट था जो दिया गया था। मैंने 402 की 406 अचीव किए हैं, यानी 100% तो था ही, मैंने 106% अपनी पंचायत यहाँ पे अचीव की और वो ग्राउंड पे सारे बने हैं। हाँ, कुछ होंगे जो अभी जिनमें अभी थोड़ी बहुत कुछ फ़र्क होगी। मैं इस इजलास के माध्यम से तमाम पंच साहिबान और लोगों को भी ये गुजारिश करता हूँ कि अगर कहीं अभी अधूरा होगा उसको फौरी तौर कंप्लीट कीजिए, कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा टास्क दिया था हमें कि आप सोकेज पे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको प्लान दिया जाएगा। और मैंने परसों भी शेयर किया था एक लेटर जिसमें गवर्नमेंट ने प्लान उठाने की हमें इजाज़त दी है। बहरहाल वो सब तफसीलन आपको सेक्रेटरी साहिबान बोलेंगे कि हमने कैसे प्लान को लेना है, जीपीडीपी कैसे बनाना है। वो यही मैं इसलिए उठा था कि मैं इनका यहाँ पे अपनी पंचायत और अपनी क्वारम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ पे आए हैं, इनका बहुत वेलकम है यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे इनके साथ 100% ईमानदारी से इनका ताउन करेंगे और आप लोग भी, हम भी मिलजुल कर इस पंचायत हमेशा बुलंदियों पे ही रखेंगे। आज तक भी थी और आज के बाद भी कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ में हम टॉप पे रहें। हमारे यहाँ पर आए हुए मेहमान जी नासिर साहब, उसके बाद हनीफ साहब, मेहराजुद्दीन साहब, और जो हमारे उजानपुर के इश्तियाक साहब, मुश्ताक साहब हैं, हमारे साबका सरपंच इसाक साहब, साबका चेयरमैन यहाँ मंगता भट्ट साहब, और हमारे पंचायत में नए ऑफिसर सुदेश कुमार साहब, लाइनमैन जी, और हमारे बबलू साहब, मेरे पंचायत के मेंबर साहिबान और मेरे पंचायत के बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे हम सफ़र नौजवान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुदेश कुमार, जो हमारे पंचायत के नए सेक्रेटरी आए हैं यहाँ पर। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद आप लोगों को बखूबी इल्म होगा कि हमने 2 मरतबा यहाँ से जो ग्राम सभा हमने करनी थी, जो हमें ऊपर से आर्डर दिया गया था, पूरे ब्लॉक के बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों ने और पंचों ने
एक मशवरा किया था आपस में कि हम ग्राम सभा का बाईकाट करेंगे, इसलिए कि जो पिछली साल का प्लान, जो एमजी नरेगा का प्लान जो है इस साल 2022 का, वो अभी तक ज़मीनी सतह पर कहीं नज़र हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज एसीडी साहब और बीडीओ साहब ने एक आर्डर निकाला है कि आप शुरू करें काम, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। तो इंशाल्लाह रहमान हम 1 नवंबर से स्टार्ट लोगों की डिमांडें करेंगे। इसके साथ साथ में ही हमने इसलिए बाईकाट किया था कि जितना टारगेट हमें PMAY पंचायत में दिया गया था, उसमें से सिर्फ अभी तक 43 लोगों को किस्त पड़ी है और 17 लोग अभी भी बकाया हैं। उसके बारे में भी हमने बाईकाट किया था। और जो कुछ कैपेक्स के कुछ काम जो पिछली साल हुए थे और लगभग 25% पैसा जो है अभी ठेकेदारों को बकाया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख के हमने बीडीओ साहब और एसीडी साहब से बात की। उन्होंने बोला कि विद इन डेज ये आपके सारे काम हो जाएंगे और जो मटेरियल और स्किल्ड का पैसा जो था 2020 और 21 का, एसीडी साहब का कहना है और डीसी साहब के साथ भी हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला कि पैसा जो है 2020 और 21 जो स्किल्ड और मटेरियल का पैसा है उसकी रिलीज मिल चुकी है। ये डीसी साहब के कहने के मुताबिक मैं आपसे कह रहा हूँ और एसीडी साहब का कहना है। और आज फिर से हमने ये सोचा है कि हम ग्राम सभा ज़रूर कर लेंगे। और आज की जो ग्राम सभा है ये हमने 2023 और 24 का एमजी नरेगा का प्लान बनाना है, उसी के मुतालिक हमने आज ये ग्राम सभा बुलाई है। खुदा हाफिज़। कुछ 20-25 बंदे बाकी हैं जिन्होंने अभी जमाबंदी फार्म जमा नहीं कराया है। इसकी डेट लास्ट थी 30 सितंबर, लेकिन तब भी हमने चीफ साहब से, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उन्होंने कहा कि चलो अभी 1 हफ्ता 10 दिन और देंगे, क्योंकि लोग बड़े फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, फ़ोन की फैसिलिटी नहीं है, बड़े लोग बेचारे गरीब हैं, कोई शिमला में है, कोई लद्दाख में काम कर रहा है और बहुत सारे लोगों का EKYC पेंडिंग है। मैं सरपंच साहब से, बाकी पंच साहिबान से, बाकी जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि EKYC ये कुछ गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये आपने सब करनी है। हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बैंक में भी ऑनलाइन सब कुछ हो गया, लेकिन आपने अगर EKYC नहीं कराया है तो आपको पैसा नहीं आएगा। बराए मेहरबानी EKYC क्या करना है, सिंपली आपने आधार एक लाना अपने साथ, वो भी CSC सेंटर जो नज़दीक होगा। बड़े लोग तो मुझे लगता है कम से कम इस पंचायत से तो हर दिन 50 लोग डोडा आते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा पंचायत कलहण में हम इस वक्त है, पंचायत घर में हैं हम। यहाँ पर ग्राम सभा थी और हमने सरपंच साहब से बात की और बातचीत में हमने यही पाया बहुत सारी मुश्किलातें जो है अभी भी यहाँ के लोगों को है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर हो या हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर हो। बार बार इन्होंने यही कहा कि कोई सुदर्शना देवी है जो 2011 से लेकर 2022 तक जो है अपनी सैलरी पंचायत कलहण के PHC से ले रही है और कलहण के लोगों को ये भी पता नहीं है वो कौन है, कैसी है, क्या है। और बहाना जो लगाया जा रहा है वो मिलिटेंसी का लगाया जा रहा है, जबकि ये उड़ी नहीं है, शुपियाँ नहीं है, अनंतनाग नहीं है, ये डोडा का वो एरिया है जो मिलिटेंसी टाइम पर भी सेफ़ था। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर मिलिटेंसी होती तो यहाँ पर पंचेस, सरपंचेस, बड़े बड़े ऑफिसरान सेफ़ नहीं होते। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN में, हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाजरीन, इस वक्त मैं पंचायत कलहण के पंचायत घर में मौजूद हूं। यहां पर एक ग्राम सभा बुलाई गई, इससे पहले भी 2 बार ग्राम सभा बुलाई गई थी। उन ग्राम सभाओं को जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बाईकाट किया गया था, सरपंचेस के द्वारा, पंचेस के द्वारा, लोगों के द्वारा। आज यहाँ पर ग्राम सभा बुलाई गई जिसमें जो पंचायत सेक्रेटरी सुदेश कुमार जी हैं, ये भी नए आए हैं यहाँ पर, इन्होंने नया ही ज्वाइन किया है। आज यहाँ पर बड़े शौक से जो है लोगों ने आज आकर मुतालबा किया, यहाँ पर कामों का जिक्र किया गया, यहाँ पर GP DP जो एक इजलास होता है उसको भी किया गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर आए जिन्होंने यहाँ पर शिरकत की। आज मैं सरपंच कलहण शब्बीर अहमद शाह जी से बात करूँगा, आखिरकार इस ग्राम सभा का क्या पूरा मकसद था,
क्या लोगों तक किस तरह प्लान पहुंचाएंगे, ये पहला भी जो है अभी तक प्लान नहीं उठाया गया है। लोगों को सिर्फ शोकेज पीट दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं सुन रहा था, यहाँ पर 110% प्लान जो है यहाँ के जो JRS साहब है उन्होंने कंप्लीट किया है। उनको जो टारगेट मिला था उससे ऊपर ही जो है इन्होंने टारगेट कंप्लीट किया है। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत ATN न्यूज़ में। शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह साहब। सर, जो आज यहाँ पर ग्राम सभा बुलाई गई, पहले 2 बार बाइकाट किया गया, आज इस ग्राम सभा को जो है बड़े शौक से किया गया है, इसका क्या मकसद? किफ़ायतुल्लाह साहब, आपको बखूबी इल्म है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के सरपंच हैं, सबों ने ग्राम सभा जो पहले डेटें दी गई थी सबों ने बाइकाट किया था। लेकिन आज तीसरी मर्तबा हमें ग्राम सभा बुलानी पड़ी। इस ग्राम सभा का मतलब ये था कि हमने 2023 और 24 का MG नरेगा का प्लान बनाना था। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपसे आपके ज़रिए DC साहब तक, गवर्नर साहब तक और हमारे जो SED साहब डोडा हैं उनके कानों तक ये मैसेज बताना चाहता हूँ। अगर 2 दफ़ा यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ग्राम सभा बाइकाट हुआ था, लेकिन SED साहब ने किसी भी सरपंच के साथ न कोई बात की है, न किसी DDC चेयरमैन ने बात की है, न किसी बड़े ऑफिसर ने हमारे साथ कोई बात की है। लेकिन आज हमें फिर से लोगों को मजबूरन, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कम से कम 300-400 लोग थे। इस वक्त कम से कम इस वक्त 1:30 बजे का टाइम है, 10 बजे से बैठे हैं। कुछ लोग हमने यहीं पे रुकाए हैं। हमारा मकसद जो है, क्योंकि जो 2022 का प्लान था इसमें से भी अभी MG नरेगा का प्लान नहीं उठा है ज़मीनी सतह पर। सिर्फ शोकेज पीट हमने, जो गवर्नमेंट ने हमें 388 टारगेट दिया था, हमने 410 शोकेज पीट यहाँ पर बनाए हैं। इसके साथ साथ में ही जो कैपेक्स में जो काम हुए थे पिछली साल, जिन ठेकेदारों ने यहाँ पर काम किए थे, ये अपनी पंचायत के छोटे छोटे ठेकेदार हैं। इनका पैसा भी अभी कुछ 10-20% इनका पैसा जो बकाया है, ये भी गरीब लोग हैं। अगर इन्होंने किसी काम में 5 या 10 हज़ार रुपया कमाया होगा तो इनको 10 हज़ार के बदले इनको 30 हज़ार या 40 हज़ार रुपया किराया लग जाएगा। वो हमारा मुद्दा था। उसके बाद जो 2022 में यहाँ पर हमें PMAY का टारगेट जो मिला था, 60 मकान हमें सैंक्शन हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से सिर्फ अभी तक 43 लोगों को किस्तें पड़ी हैं, वो भी पहली किस्त। अभी 17 लोग उसमें भी बकाया हैं। उसके साथ में जो 2020 और 21 का मटेरियल जो हमने DC साहब के साथ भी ऑनलाइन बात की थी, मीटिंग की थी ऑनलाइन पिछले महीने में, उन्होंने विश्वास दिया था हमें कि जो 2020 और 21 का मटेरियल और सिकिल्ड का पैसा जो है वो आ चुका है। लेकिन 1 महीना गुजर चुका है, अभी तक वो पैसा हमें कहीं ज़मीनी सतह पर नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ में मैं DC साहब से, क्योंकि DC साहब जो इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के DC साहब हैं, काफ़ी काबिलियत है उनमें, काफ़ी ईमानदार हैं, काफ़ी ब्लॉकों में उन्होंने विज़िट किया है। और मैं DC साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में ये भी DC साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जो हमें MG नरेगा का प्लान जो है 2020 का, ये कम से कम हमें लोगों को 100 दिन का रोज़गार मिलना चाहिए। 2022 का जो है इन्होंने हमें सिर्फ 40 या 70% का टारगेट दिया, लेकिन कम से कम 100 दिन का रोज़गार मिलना चाहिए। इसके साथ में जिन लोगों को PMAY की किस्तें अभी बकाया है उनको भी किस्तें आनी चाहिए। और साथ में SBM जो DC साहब के साथ हमें बात हुई थी ऑनलाइन मीटिंग में, उन्होंने विश्वास दिया था हमें कि आपको जितने भी आपके पंचायत में जो है 2013 से लेकर 2021 तक जितने भी बाथरूम बने हैं वो सब मिलेंगे। लेकिन कल परसों एक लिस्ट हमसे मांगी गई, सिर्फ उन्होंने 20 लोगों की लिस्ट मांगी है। ये बड़ी दुख की बात है। मैं ये भी मतलब DC साहब से मैसेज देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ में यहाँ पर आप ज़रा कैमरा घुमाएं, यहाँ पर एक हमारा हेल्थ सेंटर है, अस्पताल। यहाँ पर एक मैडम साहिबा सुदर्शना देवी जो 2011 से 2022 तक हमारे इस सेंटर से तनख्वाह ले रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो हमने कभी न देखी है, ना उसका कोई अता पता है। उसने कोई मिलिटेंसी का कोई बहाना लगाया है। सभी लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में 2006 के बाद यहाँ पर कोई मिलिटेंसी नहीं उभरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर मिलिटेंट होते तो फिर सरपंच और पंच और बड़े बड़े नेता यहाँ पर सेफ नहीं होते। उन्होंने बहाना बना दिया और ये गरीब पंचायत की आवाम जो है ये सफ़र हो रही है। सिर्फ उन्होंने एक दिन यहाँ पर एक दिन आई है, उसके बाद उन्होंने मेडिकल छुट्टी डाली है। मैंने आज जो हमारे
हेल्थ के ये डायरेक्टर साहब हैं नजीबुर रहमान साहब, उनसे भी मैंने बात की कि उस मैडम को यहाँ से हटाए, यहाँ की गरीब जनता जो है वो सफ़र हो रही है। और इसके साथ सेमू साहब भी आए थे एक दफ़ा, बेमू साहब भी आए थे, लेकिन 2011 साल गुजरने के बाद भी शायद इन बड़े बड़े अफसरान के कानों तक हमारे बात नहीं पहुंच सकती। साहब क्या लगता है आपको, जिस तरह हमने सीएमओ और बीएमओ साहब से बात की थी, वहाँ यहाँ पर आए भी थे, विजिट भी उन्होंने किया था, इस अस्पताल की कंडीशन भी देखी थी, काफ़ी सारी डिलीवरियाँ जो होती है वो रास्ते में ही हो जाती है क्योंकि डोडा लेना पड़ता है, डोडा 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। क्या सुदर्शना देवी की तरफ से कोई प्रेशर उनके ऊपर है क्या? मैंने डीसी साहब से भी मीटिंग में यह बात उठाई थी, उन्होंने सेमू साहब से बात की थी, लेकिन मुझे लगता है ये बड़े बड़े अफसरान जो हैं यही मलूस होते हैं, यही नहीं चाहते कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना। इस वक्त अगर हिंदुस्तान में सरकार काम चला रही है, गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है कि हमने गरीब लोगों को फ़ायदा देना है, सरकार भी चाहती है कि हमने गरीब लोगों को फ़ायदा देना है, लेकिन जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ये नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों तक किसी भी स्कीम का कोई फ़ायदा उठा। और साथ में आज जो हमारे यहाँ पर इस ग्राम सभा में जितने भी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, ये नासिर साहब जेई जो हैं ये सोशल वेलफेयर एग्रीकल्चर से आए हैं, ये क्या बोलते हैं जी रिंकू जी शीप डिपार्टमेंट से आए हैं, ये हमारे लाइनमैन साहब जो हैं पीडीडी डिपार्टमेंट से आए, और मेहराजुद्दीन साहब जो थे वो आए थे पीएचई डिपार्टमेंट से। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पंचायत सरपंचों के पास 22 डिपार्टमेंट हैं, क्या सिर्फ यही 2-4 डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास बार बार आते हैं? ये बड़ी दुख की बात है। और साथ में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, पूरी पंचायतों की तरफ से, पूरे ब्लॉक की तरफ से, जब भी कोई ग्राम सभा पंचायत में होती है ये छोटे मुलाजमों को भेजते हैं जो हमारे साथ हर वक्त मतलब हर वक्त कॉपरेट में होते हैं। सिर्फ एक जेई साहब जो है ये नासिर साहब जो ये बड़े ऑफिसर हैं यहाँ पर, बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ये कोई बड़ा कोई ऑफिसर पंचायतों में नहीं भेजते हैं, क्योंकि हेल्थ क्या वजह आपको लगती है कि वो नहीं आ पाते हैं? जनाब उनको पता है कि हमने 3-4 साल यहाँ पर सरपंची राज चला है, उससे पहले भी चला, लेकिन हमारे भी 4 साल हो चुके हैं। उनको पता कि हमने ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं किया। अगर पीडीडी डिपार्टमेंट का यहाँ पर कोई बड़ा जे या कोई बड़ा एक्शन होता, उसको पता चलता कि ये जो तारें हमारी हैं ये दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं, कितना खतरा होता है यहाँ पर। लेकिन एक लाइनमैन जो बेचारा है ये हर वक्त, हर सेकंड, हर घंटा हमारे साथ कॉपरेट करता है, लेकिन इसकी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 7 जो है सिर्फ तारें जो लगी हैं वो दरख्तों के साथ लगी हैं, लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट को टसे मस नहीं है। इसी तरह वार्ड नंबर 2 की बात मैं करूं, वार्ड नंबर 4 की बात करूं, वार्ड नंबर 5 या 6 की भी बात करूं, यही सब का हाल है। और हेल्थ की तरफ से यहाँ पर इस वक्त सेमू साहब होना चाहिए था। सेमू साहब को पता चलता है, आज मुझे पता आज एतवार का दिन है और दिवाली का दिन भी है, मैं दिवाली मुबारक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देता हूँ, लेकिन कम से कम उनको पता था कि आज ग्राम सभा, पंचायतों में ग्राम सभा होती है, क्योंकि उनका कोई बड़ा ऑफिसर यहाँ पे होना चाहिए, एजुकेशन की तरफ से कोई बड़ा ऑफिसर होना चाहिए। यहाँ पर जब एजुकेशन की बात होती है मार्च में, तो मार्च में सेव साहब ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कोई टीचर उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। आज ये सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है। इसी वक्त आप 10-15 दिन पहले यहाँ लवर कोरा से सेव साहब ने एक टीचर को हटाया और उसकी ट्रांसफ़र कर, ये बड़ी दुख की बात है। हमारे मिडिल स्कूलों में 3-3 टीचर है। ये नहीं कि हम सिर्फ नरेगा की तरफ, हम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को यहाँ पर टारगेट करते हैं, वो ब्लॉक डेवलपमेंट जो रूरल डेवलपमेंट, कुछ न कुछ फ़ायदा तो मिलता ही लोगों से। क्या वजह रही है कि लोग जो हैं सिर्फ ब्लॉक के साथ ही कॉपरेट करते हैं, ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई देखता है, पीएचई को नहीं देखता, आरडीडी को नहीं देखता, दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट जो उनके साथ मतलब उनको है ही नहीं पता कि कौन सी स्कीम है? देखो जी, मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये बड़े बड़े ऑफिसर साहिबान होते हैं ये क्या करते हैं, ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनकी ही वजह से मुल्क बदनाम होता है। इनकी वजह से जब बेरोजगारी हो जाती है, जब यहाँ के नौजवान तबका के जो लोग हैं जब उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, तभी तो हालात ख़राब हो जाते हैं और सरकार को भी यही लोग बदनाम करते हैं। सरकार अगर इस वक्त कोशिश करती है कि हम हर गरीब शख्स को मकान दे देंगे, हर गरीब को दे देंगे हम टॉयलेट दे देंगे, बाथरूम दे देंगे, हर गरीब को नरेगा दे देंगे, लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर साहिबान हैं यही लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो हमारे जारस हैं
तन मन धन से यही पंचायतों को आगे चलाते हैं। कम से कम इन्होंने 4-5 महीने ये धरने पे रहे, कम से कम इनकी कोई बात को कोई सुनना चाहिए, इनकी वो सैलरी मिलनी चाहिए, तभी जाके ये मतलब ये काम कर सकते हैं पंचायतों में। जो छोटे छोटे मुलाजिम हर वक्त छोटा मुलाजिम जो है वही टारगेट हो जाता है। और इसके बाद में मैं आपको आखिर में एक सवाल, डिप्टी डायरेक्टर आरडीडी की तरफ से एक आर्डर निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि जो भी छोटे तबके के मुलाजमीन हैं उनकी प्रोग्रेस देखी जाए, अगर उनकी प्रोग्रेस इस साल में नहीं होगी तो उनको निकाल दिया जाएगा, जब से जीआरएस और सपोर्टिंग स्टाफ स्ट्राइक पर थे। आपके पंचायत की है जो है 106% मैंने सुना है अभी यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस है, तो क्या मैं कहता हूँ कि जब से ये जीआरएस लगे हैं तब से ही पंचायतों में बाहर आ चुका है। अगर ये जीआरएस काम छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि हर पंचायत से किसी भी शख्स को कोई 4 पैसे का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आखिर में यहाँ पर जो हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं सुदेश कुमार जी, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। पूरी पंचायत इनको वेलकम करती है कि ये हमारी पंचायत को आगे लेने की कोशिश करेंगे। और आखिर में मैं डीसी साहब से दोनों हाथ जोड़कर पंचायत कल्याण की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों को 2020 और 21 का पैसा, मीटर का पैसा बकाया है, उनको मिलना चाहिए वो पैसा। और ठेकेदारों ने जो काम किया है बेचारों ने, इनको भी पैसा मिलना चाहिए। और जो हमारे बाथरूमों का मसला है, जिन लोगों की आइडिया काटी गई है, उन लोगों को भी पैसा मिलना चाहिए। और आखिर में जो हमारा हेल्थ, यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है ये बंद होता है। यहाँ पर सिर्फ एक बेचारा श्रीनगर का एक डॉक्टर है, कितनी बार हम उसको टार्चर करेंगे यहाँ पे, और एक नर्स है, कितनी बार हम उनको यहाँ पर धकेल देंगे। अगर इतना यहाँ पर 3 या 5-6 स्टाफ है, बाकी लोग तो है नहीं कहीं। अगर एक मैडम साहिबा 2011 से यहाँ से तनख्वाह ले रही है तो उसको यहाँ से हटाए, उसकी ट्रांसफ़र कीजिए यहाँ से। साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो बायोमेट्रिक इन्होंने स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर से, क्या उस बायोमेट्रिक से आपके पंचायत में कोई फ़ायदा हुआ, उससे मुलाजमों का कोई फ़ायदा हुआ? मैं कहता हूँ अगर बड़ा ऑफिसर जो होता है, अगर वो करप्शन में मुब्तला नहीं होगा तो बायोमेट्रिक क्या है? अगर वही अगर इस वक्त हमारे शमू साहब अगर उनके दिल में ये गवाही, उनका दिल गवाही देता था कि ये हॉस्पिटल भी इनका चलना था, तो आज तक ये हालात नहीं होते। अगर इस वक्त हमारे एसीडी साहब डोडा हैं, अगर वो यहाँ की बात करते थे सेक्रेटरी तक, तो अभी तक लोगों को मेडिकल का पैसा बकाया नहीं, पीएमएवाई का पैसा बकाया नहीं था। क्योंकि अगर 2022 का टारगेट हमें पीएमएवाई का था तो अभी 17 लोग बकाया क्यों हैं? अगर कुछ लोगों को एक किस्त पड़ी है, दूसरी किस्त नहीं पड़ी, ये तो बड़ी दुख की बात है। जिस तरह डीसी डोडा विशेष पाल महाजन सर जो हैं हर जगह जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, अभी तक जो है हमारे इस पंचायत में कोई भी डीसी नहीं आया। क्या आप उनको मैसेज भेजेंगे कि वो यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों की कंडीशन देखें? मुझे उम्मीद है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीसी साहब हैं वो हमारी पंचायत में ज़रूर आएंगे। हम उनको बुलाएंगे यहाँ पर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 10-15 दिन के बाद, क्योंकि आज थोड़ा ज़मींदारी का टाइम भी है, लोग भी नहीं आ सकते हैं। और हम उस वक्त पूरे लोगों को मैसेज दे देंगे कि हम डीसी साहब को ज़रूर पंचायत में बुलाएंगे। लेकिन आखिर में सिर्फ यही बात मैं कहना चाहूँ, जिन ठेकेदारों का पैसा अभी बकाया है उनको मिलना चाहिए। और जो एमजी नरेगा का जो प्लान है, कम से कम लोगों को 2022 में भी 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। और जो पिछली लाइबिलिटी है वो पैसा भी लोगों को कम से कम 8-10 दिन के अंदर उनको पैसा मिलना चाहिए, तभी जाके पंचायतें आगे चलते हैं, तभी जाके पंचायतों से कोई बाईकाट नहीं होता है। और अभी हमें मैसेज मिला था कि बैक टू विलेज में भी हमने कुछ काम किए थे, यहाँ पर उनका भी पैसा कुछ बकाया है। बैक टू विलेज हम लोगों को कहेंगे कि आप इसमें चलो गांव के ऊपर, तभी लोग वापस आ सकते हैं जब ज़मीनी सतह पे कोई काम हो सकते हैं। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा पंचायत कल्याण में हम इस वक्त है, पंचायत घर में हैं हम। यहाँ पर ग्राम सभा थी और हमने सरपंच साहब से बात की और बातचीत में हमने यही पाया, बहुत सारी मुश्किलातें जो है अभी भी यहाँ के लोगों को है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर हो या हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर हो। बार बार इन्होंने यही कहा कि कोई सुदर्शना देवी है जो 2011 से लेकर 2022 तक जो है अपनी सैलरी पंचायत कल्याण के PHC से ले रही है, और कल्याण के लोगों को ये भी पता नहीं है वो कौन है, कैसी है, क्या है। और बहाना जो लगाया जा रहा है वो मिलिटेंसी का लगाया जा रहा है, जबकि ये उड़ी नहीं है, शोपियां नहीं है, अनंतनाग नहीं है, ये डोडा का वो एरिया है जो मिलिटेंसी टाइम पर भी सेफ था। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर मिलिटेंसी होती तो यहाँ पर पंचेस, सरपंचेस, बड़े बड़े ऑफिसरान सेफ नहीं होते। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।